नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चेक 5 बेला में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष में शिक्षण शास्त्र विषय सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। हम सामाजिक अध्ययन के अंदर सामाजिक अध्ययन का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, क्यों सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ा जाता है, इसके बारे में हमने एक यूनिट इकाई के अंदर देखा था। उसी के अंदर ही हमने इसी इकाई के अंदर हम सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों की चर्चा कर रहे हैं। तो सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य के अंदर हमने लक्ष्य और उद्देश्यों की चर्चा हमने पिछली वीडियो में की थी कि लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो लक्ष्य हमें किसी भी चीज़ को एक लक्ष्य लेकर के चलते हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम समय समय पर उद्देश्य निर्धारित करते हैं। तो लक्ष्य एक बड़ा व्यापक रूप है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। उस प्राप्ति के लिए किस प्रकार के उद्देश्य निर्धारित किए जाए वो एक हम समय समय पर उसी सुविधाओं के अकॉर्डिंग उसी समय के अनुसार देखते हैं। तो हमने देखा कि सामाजिक अध्ययन के लक्ष्य हैं, उसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास के अंदर या फिर अपने ये देख सकते हैं कि उसके अंदर हमने उत्तम नागरिकता के विकास के लिए या फिर अपने सामाजिक भावनाओं के विकास के लिए या फिर इसके अंदर अपने जो अंतर्राष्ट्रीय भावना है, विश्व बंधुत्व की भावना है, उसके विकास के लिए हम एक लक्ष्य लेकर के चलते हैं सामाजिक अध्ययन के रूप में कि सामाजिक अध्ययन का क्या लक्ष्य है। तो सामाजिक अध्ययन का मुख्य लक्ष्य है नागरिक को उत्तम नागरिक बनाना, क्योंकि समाज में रहना है तो समाज में रहने के लिए एक उत्तम नागरिक होना जरूरी है। उसके अंदर वो सभी गुण होने चाहिए जो एक अच्छे नागरिक के अंदर होते हैं। सामाजिक भावनाओं का भावात्मक रूप से दया, सहानुभूति, इस प्रकार के गुण उसके अंदर होने चाहिए। ये सारे उसके लक्ष्य हैं। अब उन लक्ष्यों के लिए किस प्रकार के उद्देश्य निर्धारित किए जाएं जिससे कि हम उनको जो सामाजिक अध्ययन का लक्ष्य है वो पूरा हो सके। तो हम देखते हैं तो सामाजिक अध्ययन के अंदर हमने लिखा है सामाजिक अध्ययन के सामान्य उद्देश्य। तो इसका अर्थ है यदि एक सामान्य उद्देश्य लिखा है तो उसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी होंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य के अंदर हम आगे वाली वीडियो में अध्ययन करेंगे, इसके बाद में अध्ययन करेंगे कि विशिष्ट उद्देश्य कौन से होते हैं, ज्ञान है, अवबोध है, इस प्रकार के जो उद्देश्य हैं उसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के सामान्य उद्देश्य देखते हैं कि सामान्य उद्देश्य क्या है। क्योंकि सामाजिक अध्ययन के अंदर आपने प्रकृति के अंदर पढ़ा था कि ये कला भी है, विज्ञान भी है, क्षेत्र के अंदर पढ़ा था कि इसके अंदर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी आती है, इसके अंदर नागरिक शास्त्र की पृष्ठभूमि भी आती है। और क्योंकि नागरिक होने के नाते नागरिक में क्या क्या गुण होने चाहिए वो नागरिक शास्त्र बताएगा। किस प्रकार का शासन है, उसके क्या क्या गुण हैं, क्या उसके दोष है, इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं हर एक नागरिक शास्त्र के अंदर मिलती है। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र से संबंधित जो विषय हैं वो अर्थशास्त्र में मिलते हैं। तो क्योंकि समाज में रहकर जो सामाजिक घटनाओं के आधार पर जीवन निर्वाह करेगा तो उस मानव को आर्थिक क्रियाएं भी करनी पड़ेगी। तो इसका समन्वय किस प्रकार से किया जाए, इनको एक साथ लेकर के किस प्रकार से अध्ययन किया जाए, ये बातें सामाजिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य बन जाती हैं। क्योंकि सामाजिक अध्ययन में उसको नागरिक की आवश्यकता भी होती है, उनको अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि का भी सहारा लेना होता है, उनको क्या है अपने अर्थशास्त्र जो आर्थिक क्रियाएं उनका भी सहारा लेना होता है, भौगोलिक घटनाएं हैं वो भी समाज को प्रभावित करती हैं। तो इनका जो संयुक्त रूप है उसका अध्ययन करवाना ही सामाजिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है, ताकि बालक के अंदर सभी प्रकार की जो जानकारियाँ प्राप्त हो जाए और वो भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक आधार पर पारंगत होकर के अपना जीवन निर्वाह कर सके, समाज में रहने के लायक बन सके। इसी आधार पर हम देखते हैं कि सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है या सबसे पहली है आदर्श नागरिकता का विकास। तो सामान्य उद्देश्य आप देख सकते हैं यहाँ पे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य है उत्तम नागरिकता का विकास या आदर्श नागरिकता का विकास। आदर्श नागरिकता का जो छात्र है उसको एक आदर्श नागरिक बनाना है, उसके अंदर नैतिकता पैदा हो, इस प्रकार के गुण उसके अंदर विकसित करने हैं। इस प्रकार से आदर्श नागरिकता के अंदर में ईमानदारी है, दया है, प्रेम है, सहानुभूति है, इस प्रकार के गुणों का विकास नागरिक के अंदर, विद्यार्थी के अंदर हो, जिससे वो एक आदर्श नागरिक कहलाए। इस प्रकार के विकासों के लिए
इस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार की विषय वस्तु इसके अंदर डाली जाती है, इस प्रकार की विषय वस्तु यहाँ इस सामाजिक अध्ययन पढ़ाई जाती है कि उसके अंदर सहानुभूति और ईमानदारी, इस प्रकार की यहाँ राष्ट्रीय भावना, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास हो, इस प्रकार की जो विषय वस्तु सामाजिक अध्ययन के अंदर होती है। तो एक प्रकार से एक आदर्श नागरिक बनाना, वो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करे, अपने समाज के प्रति प्रेम करे, वो इस प्रकार से उनके अंदर अपने जो शासन है उसको समझे, उसके लिए सहभागिता दे, अपना सहयोग दे उस शासन को चलाने में। इस प्रकार के जो उत्तम नागरिकता के गुण होने चाहिए वो इस सामाजिक अध्ययन के अंदर उनमें परिपूर्ण करने के लिए सहयोग दिया जाता है, जहाँ उसके लिए इस प्रकार के विषय वस्तु अपनाई जाती है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है सामाजिक अध्ययन का वो है आदर्श नागरिकता का विकास करना, कि व्यक्ति छात्र एक आदर्श नागरिक बन सके और समाज के विकास में और देश के विकास में सहयोग कर सके। दूसरा है छात्रों को समन्वित विषयों का अध्ययन करवाना। इस प्रकार से ना इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, तो इस प्रकार से समन्वित पाठ्यक्रम की जानकारी देना। तो इसमें लिख सकते हैं अपने छात्रों को समन्वित पाठ्यक्रम की जानकारी देना। जैसा कि हमने क्षेत्र के अंदर पढ़ा था सामाजिक अध्ययन के अंदर कि इसके अंदर इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, ये सभी विषय का जो क्षेत्र है इस सामाजिक अध्ययन के अंदर आता है। इन सभी विषयों का समन्वित रूप से जो अध्ययन किया जाता है, समन्वित रूप से अध्ययन किया जाता है, वो सामाजिक अध्ययन में किया जाता है। तो इसके सामाजिक अध्ययन के अंदर बच्चों को ये बताया जाता है, पाठ्यक्रम में बताया जाता है कि इतिहास का किस प्रकार से वर्तमान में संबंध है, किस प्रकार से वर्तमान की जो स्थिति है उसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखनी पड़ती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए ऐतिहासिक घटनाओं का जो ज्ञान है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखना होता है और वर्तमान के अंदर उसकी जानकारी आवश्यक होती है। वर्तमान की कंडीशन को समझने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी भी आवश्यक है और उसी आधार पर उस घटनाओं के परिणाम स्वरूप भौगोलिक घटनाओं की जानकारी भी जरूरी है। और इसी प्रकार से आर्थिक क्रियाएं भी कहीं ना कहीं उस सामाजिक ढांचे को प्रभावित करती हैं। तो ये सारी घटनाएं आपस में सम्मिलित होती हैं, इसलिए सामाजिक अध्ययन के अंदर समाज में रहने के लिए इन सभी घटनाओं का आपस में सहसंबंध होने के कारण क्या है, इसका सामाजिक अध्ययन के अंदर अध्ययन किया जाता है और एक सभी विषयों को सम्मिलित करके अध्ययन किया जाता है ताकि बालक आर्थिक घटनाओं को, ऐतिहासिक घटनाओं को, भौगोलिक घटनाओं को और समाजशास्त्र की घटनाओं को समझ सके। इस आधार पर इसका प्रमुख उद्देश्य है छात्रों को समृद्ध पाठ्यक्रम की जानकारी देना है, जिसके अंदर इतिहास है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, समाजशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है। तो इस प्रकार से समृद्ध विषयों का अध्ययन इसके अंदर करवाया जाता है। तीसरा है वर्तमान समस्याओं को समझने में सहयोग। सामाजिक अध्ययन के अंदर जो वर्तमान की जो समस्या है उनको समझने में सहयोग मिलता है। वर्तमान की समस्याओं को समझने में सहयोग। वर्तमान में क्या समस्याएं जारी हैं, किस प्रकार की समस्या वर्तमान समाज के अंदर है, इन सब की जो जानकारी है सामाजिक विज्ञान में मिलती है। क्योंकि सामाजिक ज्ञान एक समसामयिक विषय है, तत्कालीन घटनाओं पर आधारित विषय है। इसमें जो तत्कालीन घटनाएं हैं जो समाज को प्रभावित करती हैं उनका अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंदर किया जाता है। तो इस आधार पर जो वर्तमान में समस्या चल रही है, समाज के समस्या बन रही हैं, उनका अवलोकन किया जाता है, उनको दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। तो उस वर्तमान की समस्या जो भी है उनको अध्ययन करवाने के लिए सामाजिक अध्ययन का विषय उपयोगी है और ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। जिस आधार पर हम जो जैसे ही इसको शासन तंत्र बदलता है उसके अंदर कोई संस्था का निर्माण होता है तो वो सामाजिक अध्ययन के अंदर करवाया जाता है। इसी आधार पर कोई जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं वो लंबे समय चली आ रही है, उसको कुप्रथाओं को मिटाने के लिए उस सामाजिक अध्ययन विषय में इनको आवाज़ उठाई जाती है या उसको
दुष्परिणाम बताए जाते हैं उसके, जिससे कि वो कुप्रथाएं दूर हो सके। तो इस प्रकार से वर्तमान में जो भी घटनाएं हैं, वर्तमान में जो समस्याएं हैं, जिस प्रकार से पर्यावरण की समस्या हो सकती है, सामाजिक कुरीतियों वाली समस्या हो सकती है, इस प्रकार की समस्या है उस सामाजिक अध्ययन के अंदर उसका अध्ययन करवाते हुए बच्चों को उससे अवगत कराया जाता है, और जिससे कि उनके दुष्परिणामों के आधार पर वो उसको दूर करने का प्रयास भी कर सकें। तो इस प्रकार के जो विषय हैं इस सामाजिक अध्ययन के अंदर बताए जाते हैं। नंबर 4 है प्रजातांत्रिक भावना का विकास। प्रजातांत्रिक भावना का विकास सामाजिक अध्ययन के माध्यम से या सामाजिक अध्ययन विषय के माध्यम से बालकों में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि सभी के लिए समान अधिकार हैं, समान कर्तव्य हैं, और समान रूप से जो शासन तंत्र है वो समान रूप से लागू होता है, और उसके अंदर सभी सदस्यों को जीवन यापन करने का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, या फिर किसी भी जाति लिंग वर्ग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इस प्रकार के प्रजातांत्रिक गुणों का विकास सामाजिक अध्ययन के माध्यम से किया जाता है, जिसमें सहयोग, सहानुभूति आदि विषयों के आधार पर वो बालक आपस में एक प्रजातांत्रिक रूप से जीवन यापन करते हैं और साथ साथ रह करके शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। तो प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक अध्ययन का। नंबर 5 है सामाजिक वातावरण का ज्ञान। सामाजिक वातावरण का ज्ञान। तो सामाजिक अध्ययन के माध्यम से समाज का आसपास का जो वातावरण है उसका ज्ञान प्रदान किया जाता है कि किस समाज के अंदर किस प्रकार का रहन सहन है, किस प्रकार के रीति रिवाज है, किस प्रकार की सुविधाएं समाज के अंदर होनी चाहिए, क्या इसके अंदर समस्याएं आती हैं। इस प्रकार का जो समाज जो वातावरण है, सामाजिक ढांचे का जो वातावरण है, उसका ज्ञान समाजशास्त्र में सामाजिक अध्ययन में करवाया जाता है, जिससे कि बालक उस सामाजिक घटनाओं को समझता है, उसमें अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उस प्रकार की आदतों का विकास होता है कि समाज के प्रति मेरे क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, और मुझे समाज में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से बड़ों का सम्मान करना है, छोटों का आदर करना है, किस प्रकार से हमें पड़ोसियों से भी हमें अपने संबंध रखने हैं। इस प्रकार का सामाजिक वातावरण का ज्ञान है वो इस सामाजिक अध्ययन के अंदर किया जाता है या बताया जाता है छात्रों को। नंबर 6 है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। विश्व बंधुत्व की भावना का अर्थ यही है कि पूरा जो पृथ्वी है वो एक परिवार है, तो इसके अंदर हमें अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। पूरे विश्व के प्रति हमारी जो आदर सम्मान, उसकी समस्याओं को एक समझना, ये सारी भावना समाज के अंदर ही प्राप्त होती हैं। तो बालक समाज से उठकर राष्ट्रीयता की ओर, राष्ट्रीयता से उठ करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है अवलोकन करता है। उसको लगता है कि पूरी पृथ्वी का जो मानव जाति है वो एक परिवार है, सभी की समस्या ही मेरी समस्या है। इस प्रकार की भावना है विश्व बंधुत्व की भावना है, जिससे पूरा परिवार एक है, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है। उस यदि किसी भी विश्व में किसी भी देश की समस्या है तो एक परिवार की समस्या है। इस प्रकार से जो विश्व बंधुत्व की भावना का जो विकास होता है वो एक सामाजिक अध्ययन के माध्यम से होता है। सामाजिक अध्ययन का यही उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को बालक से अवगत करवाना, उसके निराकरण में जो सहयोग दे सके या निराकरण का क्या सहयोग हो सकता है उसके बारे में बताना। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का सहयोग को, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान करवाना या उसको बताना, उसका निराकरण करवाना, सभी का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के अंदर करवाया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी। अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी। क्योंकि समाज में रहकर एक नागरिक रूप में निवास करता है, तो उसको समाज में रहकर कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और कुछ क्या है कर्तव्य भी होते हैं। क्योंकि हम सिर्फ अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते, हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना पड़ेगा। दूसरों का सम्मान करना, दूसरों की अधिकारों की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। तो हमारे सामाजिक ध्यान के अंदर व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होती है और अपने कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी होती है। ड्यूटीज क्या है उसकी जानकारी भी इसके अंदर होती है। क्योंकि मानव को मानव होने के नाते अधिकार दिए गए हैं, जिसको मानवाधिकार कहते हैं। मानव को लोकतंत्र या शासन के तंत्र के अधिकार दिए गए हैं, जिसको हम लोकतंत्र संवैधानिक अधिकार कहते हैं। इस आधार पर अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी सामाजिक अध्ययन के अंदर मिलती है। सामाजिक अध्ययन में अध्ययन करने से अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और बालक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी होता है और अपने कर्तव्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ भी होता है कि मुझे ये अधिकार है, मुझे कर्तव्य है, मैं समाज स्मृति को नुकसान नहीं पहुंचाना, दूसरे के अधिकारों की रक्षा करनी है। ये सारे जो गुण आते हैं वो सामाजिक अध्ययन के माध्यम से ही आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न करना या राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास। राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रीयता की भावना भी देख सकते हैं, राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास। तो राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास, क्योंकि समाज में व्यक्ति रहता है, समाज से ही राष्ट्र बनता है। परिवार से समाज बनता है, समाज से राज्य, राज्य या अपने देश कह सकते हैं। तो राष्ट्र प्रेम, यदि अपने राष्ट्र से प्रेम करेंगे तो हम राष्ट्र के बारे में सोच सकते हैं। हम अपनी क्षेत्रीयता की भावना से निकल करके राष्ट्र प्रेम के बारे में सोचना पड़ेगा। राष्ट्र के शासन का सम्मान करना पड़ेगा, राष्ट्र की संस्थाओं का सम्मान करना होगा और राष्ट्र की जो कार्य प्रणाली है उसका सम्मान करना होगा। इस प्रकार से राष्ट्र प्रेम के प्रति कर्तव्य है, राष्ट्र की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है हमारी, उसका समझते उसका सम्मान करना होगा। जब तक हम अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं होगा तब तक हम एक उत्तम नागरिक नहीं बन सकते। क्योंकि नागरिक वही है जो देश में रहता है और देश में रहने का मतलब है हम देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो, उसके लिए हमारे अंदर सम्मान हो, तभी हम एक राष्ट्र में एक अच्छे नागरिक के रूप में रह सकते हैं। तो यदि कोई राष्ट्र पर संकट आता है तो हम उसके लिए अपने जान निछावर तक या अपनी धन से तन से और मन से क्या है सहयोग करने की बात सोचते हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं कि कोई भी आक्रमण होता है, वायु आक्रमण होता है, तो हमें लगता है कि हमारे राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, तो वो राष्ट्र प्रेम की भावना है। इस प्रकार से राष्ट्र प्रेम की भावना के विकास सामाजिक अध्ययन के द्वारा ही संभव है। सामाजिक अध्ययन में जो विषय पढ़ाए जाते हैं, समाज राष्ट्र को समझता है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन में राष्ट्र की कार्यप्रणाली, राष्ट्र के विकास के बारे में, राष्ट्र की विषय वस्तु के बारे में पढ़ाया जाता है। जब वो राष्ट्र के बारे में समझेगा, उसके बारे में जानेगा, तभी उसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होगा। क्योंकि जब तक उसको अपने राष्ट्र को जानेगा ही नहीं, तब तक उसके अंदर वो राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास हो ही नहीं सकता। तो जब हम सामाजिक अध्ययन के अंदर अपने राष्ट्र के बारे में, उसके जो प्राप्तियाँ हैं उसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे कि हमारा राष्ट्र इस प्रकार से, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस प्रकार से थी, हमारा विकास इस प्रकार से हुआ, तो एक प्रकार से इसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित होगी। राष्ट्र के प्रति एक सुरक्षा की भावना आएगी कि मुझे अपने राष्ट्र की सुरक्षा करनी है, तो वो एक प्रकार से राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास उसके अंदर होगा। आगे है जो नेक्स्ट पॉइंट लिखे अपने, तो छात्रों को एक आदर्श व उच्च नागरिक बनाना, ये अपने उत्तम नागरिक के अंदर आ गया है, इसको अपने इसी के अंदर कर दिया है। तो नेक्स्ट लिखते हैं ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्रदान करना। हालांकि कोई भी विषय पढ़े तो उससे कोई ज्ञान प्रदान होता ही है। तो अपने ये लिखते हैं सामाजिक अध्ययन का विषय पढ़ेंगे तो बच्चों को
कुछ ना कुछ ज्ञान प्रदान होगा, चाहे वो इतिहास के बारे में टॉपिक पढ़ा दो, चाहे वो आप भौगोलिक घटनाओं के बारे में पढ़ा दो, तो उसके अंदर ज्ञान प्रदान होगा। तो ज्ञान प्रदान करना तो सभी विषयों का ही उद्देश्य होता है, क्योंकि चाहे वो विज्ञान पढ़ो, साइंस पढ़ लो, चाहे आप हिंदी पढ़ लो, तो उसमें जो आप पढ़ोगे उसके अंदर उसको ज्ञानात्मक विकास तो होगा ही, ज्ञानात्मक उद्देश्य तो उसका पूरा होगा ही, उसके अंदर ज्ञान तो प्रदान करेगा ही। किसी प्रकार से भी है, कोई भी विषय उसने पढ़ लिया उसका उसके बारे में उसको नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान प्रदान हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो अपने सभी उद्देश्यों के लिए लागू होती हैं, सभी विषयों के लिए लागू होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव विकास कार्य। मानव विकास का अध्ययन, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाएं हैं, मान लो अपने इतिहास के बारे में अध्ययन करें तो ऐतिहासिक घटना मतलब इतिहास का विकास कैसे हुआ। तो इतिहास के विकास के अंदर हम देखते हैं कि इतिहास के अंदर मानव का विकास कैसे हुआ। जैसे अपने देखते हैं कि मानव पहले जंगलों में रहता था, और उसके अंदर पहले वो क्या है कंदमूल खाता था, धीरे धीरे उसका विकास हुआ, सभ्यताओं का विकास हुआ, नदी किनारे रहकर खेती करने लगे, फिर आधुनिक तरीकों से खेती करने लगे, धीरे धीरे उसका विकास होता चलेगा। तो सामाजिक अध्ययन में अपने एक मानव विकास का अध्ययन की जो सीढ़ी है उसका भी अध्ययन करते हैं कि पहले मानव क्या था, पूर्वज हमारे क्या थे, अब धीरे धीरे विकास कैसे हुआ, तो अब वर्तमान में उसका क्या प्रभाव हो रहा है, आगे किस प्रकार की घटनाओं की संभावना है। तो एक मानव विकास का अध्ययन है सामाजिक अध्ययन में किया जाता है, उसके विकास के बारे में, उसकी प्राप्तियों के बारे में अध्ययन किया जाता है सामाजिक अध्ययन के अंदर, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है चित्र, मानचित्र व ग्लोब को पढ़ना व समझना। चित्र, मानचित्र व ग्लोब को समझना। पढ़ना या समझना, पढ़ना हो सकता है कि आप सामाजिक अध्ययन के अंदर आप चित्रों के माध्यम समझते हैं कि ये तस्वीर इसकी है, इस विद्वान की है, ये अपने जैसे महात्मा गांधी है, लाल बाल है, इनके बारे में, और कई ऐसे चित्र सेनानी जिसकी तस्वीरों के माध्यम से वो पहचानते हैं। तो किसी का चित्र बनाना या चित्र को देख करके उसको पहचान लेना, मानचित्र को समझना, मानचित्र में किस प्रकार से दूरी नापी जाती है, किस प्रकार से किसी स्थान को इंगित किया जाता है, तो मानचित्र को पढ़ना, उसको समझना। ग्लोब को पढ़ना, ग्लोब के अंदर अक्षांश देशांतर क्या है, उत्तर दक्षिण क्या है, पूर्व पश्चिम क्या है, किस प्रकार से समय रेखा है, तो ये सारी चीज़ें सामाजिक अध्ययन में मुझे बताई जाती हैं। किस प्रकार से इंद्राज बनते हैं, किस प्रकार से अपने ग्रीष्म और शरद ऋतु होती है, इस प्रकार से इन चीज़ों को समझना और बताना, ये सारा सामाजिक अध्ययन के विषय के रूप में, एक भूगोल के विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन का विषय है। तो इस प्रकार से सामाजिक अध्ययन के विषय का अध्ययन करते हुए बालक चित्रों को समझना, उसको बनाना सीख जाता है, मानचित्र को पढ़ना समझना सीख जाता है, ग्लोब को भी पढ़ना समझना सीख जाता है। तो इस प्रकार से सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है चित्रों को, मानचित्रों, ग्लोब को समझना और पढ़ना और समझना होता है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है पर्यावरण का ज्ञान। पर्यावरण का ज्ञान, आपने देखा है कि सामाजिक अध्ययन को जो प्राथमिक स्तर पर लिखते हैं तो उसको प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, कि पर्यावरण का अपने चारों तरफ का जो वातावरण है उसका अध्ययन करना। तो पर्यावरण का मतलब है हमारे आसपास का वातावरण का ज्ञान। तो उसके अंदर हमारी ऐतिहासिक घटनाएं भी है, भौगोलिक भी है, आसपास का वातावरण जो जियोग्राफी है, भूगोल है, उसके बारे में अध्ययन करना। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर हमारे आसपास का जो वातावरण है वो आर्थिक घटना, किस प्रकार से आर्थिक घटना पर निर्भर है, किस प्रकार से भौगोलिक घटना पर निर्भर है, किस प्रकार से ऐतिहासिक घटना पर निर्भर है, और किस प्रकार से राजनीतिक घटनाओं पर निर्भर है। इस प्रकार से हमें इस पर्यावरण का ज्ञान सामाजिक अध्ययन से मिलता है। इस प्रकार हमने देखा कि सामाजिक अध्ययन के अंदर आदर्श नागरिकता का विकास किया जाता है। छात्रों को सभी विषयों का, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र विषयों का समृद्ध अध्ययन करवाया जाता है। वर्तमान की समस्या को समझने में सहयोग है। वर्तमान में जो भी समस्याएं जो सामाजिक हो सकती हैं, भूगोलिक भी हो सकती हैं, आर्थिक भी हो सकती हैं, किसी प्रकार की सामाजिक समस्याएं चल रही हैं उनका अध्ययन करवाया जाता है, उनके निराकरण के लिए सुझाव भी दिए जाते हैं, तो उनको समझने में सहयोग होता है।
सामाजिक अंतर जैसे नीति बाल विवाह देश प्रथा है। भूगोलिक घटनाओं के अंदर अपने देख सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, इस प्रकार की बातें आ सकती हैं। प्रजातांत्रिक भावना का विकास अर्थशास्त्र के अंदर अपने मुद्रास्फीति गिरना है, वित्तीय कमी का है, ये चीज़ें हैं, इस प्रकार की समस्या आ सकती है। प्रजातांत्रिक भावनाओं का विकास, बालक के अंदर प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होता है, बालक सबको समान समझता है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है। सामाजिक वातावरण का ज्ञान कि समाज में रहकर के किस प्रकार से जीवन यापन करना है बालक को, इसका ज्ञान सामाजिक अध्ययन में होता है। विश्व उत्पत्ति की भावना, पूरा विश्व एक है, इसकी सभी की समस्या ही सभी की समस्या सभी की है, यानी कि जो सभी की समस्या है, एक देश की समस्या वो सभी की है। एक देश पर कोई संकट आता है तो सभी की समस्या है वो। इस प्रकार से ये जिस प्रकार से एक परिवार में किसी को संकट आ जाता है तो अपने परिवार का संकट समझते हैं, इसी प्रकार से यदि देश के किसी भी देश के अंदर संकट आता है उससे पूरा विश्व अपना संकट समझ ले तो उसको विश्व भविष्य की भावना का विकास है कि पूरा जो विश्व है वो एक परिवार है, ये भावना का विकास इसके अंदर होता है। अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारी मिलती है कि हमारे अधिकार क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, कर्तव्य क्या है। राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होता है, ज्ञान प्रदान होता है, कोई विषय का ज्ञान प्रदान किया जाएगा तो उसमें जो प्रकरण आपने स्टडी किया है, नहीं किया, उसका ज्ञान प्रदान होगा। मानव विकास किस प्रकार से हुआ है, मानव का विकास किस प्रकार से हुआ है, पहले जंगलों में रहता था और उसमें जंगलों में ही निवास करता, धीरे धीरे उसका विकास हुआ, किस प्रकार से हुआ, इसका अध्ययन सामाजिक अध्ययन में किया जाता है। मानचित्र चित्र आदि के पढ़ना, ग्लोब को समझना, ये सारी चीज़ें सामाजिक अध्ययन के अंदर आती है। पर्यावरण आपके आसपास का वातावरण किस प्रकार का है, पर्यावरण का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के अंदर किया जाता है। इस प्रकार से हमने सामाजिक अध्ययन के सामान्य उद्देश्य देखे जिसके तहत सामाजिक अध्ययन कार्य करता है। सामाजिक अध्ययन के अंदर निम्न उद्देश्यों के आधार पर विषय वस्तु को समावेश किया जाता है। तो इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक अध्ययन विषय वस्तु पढ़ाई जाती है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे, सामाजिक अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।